हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सभी फायर साइन मेष, सिंह और धनु राशि के लिए है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 21 मई से 27 मई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से जाकर आप अपनी रीडिंग में जा सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आइए देखते हैं कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ फायर का, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। नाइट ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप इस हफ्ते बहुत ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। आपको कोई सफलता मिली है या कोई गुड न्यूज़ है, जिसकी वजह से आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और अपने नेक्स्ट प्लान प्रोजेक्ट में बहुत जल्द से जल्द आगे बढ़ जाना चाहते हैं। आप अपने काम को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर बहुत पैशनेट हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपको अपने काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सही है, आप आगे बढ़ें, लेकिन आपको यहाँ पर ये कार्ड सलाह दे रहा है कि कुछ पल ठहरे, सोचें, समझें और तब आप अपना अगला कदम बढ़ाएं। यहाँ पर ये आपको सलाह दे रहा है कि आप अपने प्लान्स पर एक बार फिर से आप उस पर नज़र डालें। आपके जो टारगेट हैं उसके लिए जो आपने स्ट्रैटेजीज़ बनाई है या जिस तरह की आपकी प्लानिंग है सफलता हासिल करने के लिए, उसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की आपको ये कार्ड सलाह दे रहा है। आपको यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सलाह है कि अति उत्साह से बचें। आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं, आप पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, आप वर्कहॉलिक हो सकते हैं, ये सही है, लेकिन यहाँ पर पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की ये कार्ड सलाह दे रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप किसी के लिए प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आप बहुत अच्छे एडवाइज़र भी हो सकते हैं। इस हफ्ते आपकी दी हुई सलाह किसी के बहुत काम आ सकती है। तो इस हफ्ते आप एक अच्छे सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं किसी के जीवन में। यहाँ पर लोग आप पर भरोसा करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, या जहाँ भी उनके लिए जो परिस्थितियाँ जहाँ पर वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तो वहाँ पर वो आप पर भरोसा करेंगे कि आप उन्हें कोई सही समाधान बता दें या उन्हें इस परिस्थिति से निकाल दें। लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं, आप पे निर्भर हो सकते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोग किसी को आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। उन्हें किसी तरह की समस्या से बाहर निकालने में आप किसी तरह से या तो सलाह दे सकते हैं या आर्थिक मदद देकर उन्हें उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है द स्टार ने। सिक्स ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों को आर्थिक लाभ होने वाला है, कोई फाइनेंशियल गेन होने वाला है। द स्टार कार्ड कहता है कि आप अपने किसी काम को लेकर, उसके रिज़ल्ट को लेकर बहुत आशावान हैं, बहुत उम्मीद आपने लगा रखी है कि वो आपका काम जिस तरह से आपने उस काम को पूरा किया है, वहाँ से आपको आर्थिक लाभ जो होने वाला है उसे लेकर आपने काफ़ी उम्मीदें बना रखी है। तो यहाँ पर द स्टार कार्ड कहता है इस हफ्ते वो आपकी इच्छा, वो उम्मीद आपकी पूरी होगी, वो विश आपकी पूरी होगी। आप जिस लाभ की कामना से आपने वो काम किया है उसमें आप सफल होने वाले हैं और इसकी वजह से आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है।
यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सलाह है कि आप अपना किसी कि आपको ये कार्ड, द स्टार कार्ड, किसी की मदद करने की भी सलाह दे रहा है। किसी के जीवन में आप हीलिंग ला सकते हैं, किसी के लिए राहत ला सकते हैं। ये राहत हो सकता है कि ये चैरिटी, आप किसी की मदद कर सकते हैं। चैरिटी पैसों से हो सकती है या आप अपनी सेवा से वो उनकी मदद कर सकते हैं। जैसा कि द स्टार कार्ड में यहाँ पर ये व्यक्ति एक पॉट से अपने यहाँ पर अपने भी लिए भी वो संग्रह कर रहा है और एक हाथ से ये यहाँ पर अब पौधों को भी पानी दे रहा है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जहाँ आपको अपने लिए ज़रूरत है कि आप अपने लिए संग्रह करें या अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखें, उसके साथ साथ आपको दूसरों की मदद भी करने की सलाह दे रहा है। आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं, उन्हें आर्थिक मदद कर सकते हैं। जैसे भी आपकी परिस्थितियां हैं, जिस बात की आपको अनुमति देता है, आपको वैसे ही आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पैसों से ही करें, किसी को अपना समय देकर भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। उनके जीवन में आप हीलिंग लेकर आ सकते हैं, राहत ला सकते हैं। तो यहाँ पर द स्टार कार्ड कहता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, जिस काम को लेकर आपने काफ़ी उम्मीद लगा रखी है, तो वो आपकी विश पूरी होने वाली है। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ सलाह है कि आप जिस भी तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आपको इस हफ्ते मदद किसी की ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है 3 ऑफ फायर का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स ने। 3 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग या तो ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल प्लान बना रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको वहाँ अपने ट्रैवल के दौरान, अगर ट्रैवल कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, आपको यहाँ पर किसी तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बिज़नेस को लेकर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें या अपनी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप किसी तरह के नुकसान से बचें। यहाँ पर 3 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अगर आप अपने काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं फॉरेन में, आप में से कुछ लोगों की प्लानिंग ऐसी हो सकती है, फॉरेन में हो, अपनी कंट्री में हो, अगर इस वक्त आप अपने काम का एक्सपेंशन चाहते हैं, तो यहाँ पर अपनी परिस्थितियों को अच्छी तरह से तोल मोल लें। वहाँ पर आप अपने साथ जो आपके साथ आपके काम में लोग आ रहे हैं, पार्टनरशिप है या जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, उन सब पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आप किसी बात को नज़रअंदाज करते हैं तो इसका आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप अपने जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपनी चीज़ों का, अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें। और अगर आप बिज़नेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं या कुछ लोगों के साथ मिलकर कोई किसी प्लान प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो अपने साथ के लोगों पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है ताकि उनकी वजह से आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर कार्ड भी कहता है कि आप अपने काम, अपने प्लान प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एंथुसियास्टिक हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि आपको ठहर के समझने सोचने की ज़रूरत है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। और यहाँ ये कार्ड्स भी कह रहे हैं कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको किसी तरह का नुकसान हो सकता है। तो इस हफ्ते आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो किसी भी वजह से कर रहे हैं या प्लानिंग है आपकी ट्रैवल की,
तो सतर्क रहें, अपनी चीज़ों, अपनी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है 7 ऑफ वाटर, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स ने। 7 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपके सामने अगर ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात कहें तो यहाँ पर आपके सामने एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपके लिए एक से ज़्यादा या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें आपको फुलफ़िल करना है, आपको पूरा करना है, या यहाँ पर आपके सामने एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें अपने लिए किसी तरह का आपको डिसीजन लेना है। और अगर बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है आपको एक से ज़्यादा आपके सामने बिज़नेस आइडियाज़ हैं जिसकी वजह से आप अपने विचारों में उलझ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वजह हो, या तो आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटी है, या आपको बिज़नेस से रिलेटेड कोई बहुत सारे आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं या आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर किसी भी वजह से आप अपने विचारों में उलझे हैं, अपने लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आप किस तरफ आगे बढ़ें, क्या आप अपने लिए क्या डिसीजन लें, इस बात की आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पर जैसा कि ये 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड में आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति की आँख पर पट्टी है। तो यहाँ पर आँख पर पट्टी होने का मतलब है कि यहाँ पर आपको अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आनी है। ये क्लैरिटी तब आएगी जब आप अपने जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आपकी जो एक से ज़्यादा आपके सामने आइडियाज़ हैं अपने काम को लेकर, वहाँ पर आपको डिसीजन लेने में आपको अपने फ्यूचर को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है। और आपके सामने आपकी परिस्थितियाँ किस चीज़ के लिए आपको अलाउ कर रही है, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए आपको अपने लिए सही डिसीजन लेना है। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपकी दुविधा खत्म होगी। आप अपने लिए सही रास्ता चुन सकते हैं, सही और जो आपके सामने विकल्प है उसमें से आप अपने लिए सही अपॉर्चुनिटी का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। 9 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके आप कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। आप अपनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से खुद को मजबूती से बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आत्मविश्वास को पाया है। अपनी परिस्थितियों पर जो भी नेगेटिव पर या नकारात्मक परिस्थितियां थी उन पर आपने विजय पाई है, इसमें आपने सफलता हासिल की है। और जो लोग इस वक्त अपनी परिस्थितियों में उलझे हैं, किसी वजह से उनकी परिस्थितियां नेगेटिव है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, यहाँ ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। यहाँ पर एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको साथ है। ज़रूरत है कि कॉन्फिडेंस के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ आप पहल करें, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके लिए यहाँ पर नई शुरुआत है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मदद है। यहाँ पर ये आपको एंजल हैंड दिख रहा है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। इस नई शुरुआत में आपके लिए यहाँ पर मदद भी है। आपको अपने लाइफ में जिस तरफ आगे बढ़ना है, यहाँ पर कुछ लोग आपके मददगार हो सकते हैं या परिस्थितियाँ आपके अनुकूल बनती जाएगी ताकि आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ें।
अगर आप कोशिश करते हैं तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती जाएगी और आप अपने उस लक्ष्य को, उस सफलता को आप पा सकते हैं। आप में से कुछ लोग अगर किसी आर्थिक मदद का इंतज़ार कर रहे थे तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आर्थिक मदद भी उपलब्ध है। अगर आप किसी व्यक्ति से या आप कहीं से लोन चाहते थे, लोन लेना चाह रहे थे, तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है। आपको किसी व्यक्ति से आर्थिक मदद मिलेगी जिसकी मदद से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ज़रूरत है कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने आत्मविश्वास के साथ अपने सफलता की तरफ, अपनी लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ें। यहाँ पर परिस्थितियाँ, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके अनुकूल होती जाएंगी, लोग आपके मददगार होंगे और आप सफलता को हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है द फूल कार्ड ने। यहाँ पर 10 ऑफ फायर, आप में से कुछ लोग, ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने काम की वजह से बहुत स्ट्रेस में हो सकते हैं, ओवरबर्डन हो सकते हैं। यहाँ पर द फूल कार्ड कहता है कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आपको अगर बहुत स्ट्रेस में होंगे तो अपने काम में आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर काम करना है, लेकिन अपने लिए थोड़ी से खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें। खुद को आप जिस तरह से भी रिलैक्स कर सकते हैं, आप थोड़ा एंटरटेनमेंट में समय बिता सकते हैं। खुद को या तो मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कोई अपने किसी हॉबी को, अब जिस चीज़ में आपकी हॉबी है वहाँ कुछ टाइम अब दे सकते हैं ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो। द फूल कार्ड आपको इस हफ्ते रिलैक्स करने को कह रहा है ताकि आप अपने स्ट्रेस से बाहर आएँ। और अगर आप अपने स्ट्रेस से बाहर आते हैं तो अपनी जो आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें आप अच्छी तरह निभा पाएंगे। ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को स्ट्रेस से बाहर निकालें। और अगर आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं है तो वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए यहाँ कार्ड है अपॉर्चुनिटी का। तो इस हफ्ते मेष राशि के लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरह के ख़ास अपॉर्चुनिटी है, कोई ख़ास अवसर है। कुछ के लिए ये अवसर उनके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, जॉब हो या बिज़नेस हो। यहाँ पर कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी है, कोई अवसर है। और आप कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ में किसी तरह की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर आपके जिस भी तरह आपकी लाइफ की जो भी परिस्थितियाँ हैं, जिस भी स्थिति में हैं आप, वहाँ आपके लिए कोई अवसर है जिसको आपको हासिल करना चाहिए, उस तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट है सिंह राशि। आइए देखते हैं कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द हाई प्रेस्टेस ने। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको ध्यान रखना होगा कि किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, यहाँ पर कोई गलत सलाह दे सकते हैं, या आपको उस रास्ते पे चलने के लिए आपको बाध्य कर सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी सफलता के लिए किसी तरह के शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। जो सही रास्ता है आप उस पर आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी।
द हाई प्रेस्टिस कार्ड कहता है कि आप जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं या जिनके साथ इस वक्त आप इस हफ्ते अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं, आप इनकी मंशा को अच्छे से नहीं जानते हैं या इन लोगों के आपके प्रति जो इनके विचार हैं उसे आप अच्छे से नहीं जानते हैं। ये हो सकता है कि आपको दिखावे के लिए आपको लगता होगा कि आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, आपके करीबी हैं, लेकिन ये आपका भला नहीं चाहते हैं। इन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है और इनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी सलाह आपको किसी प्रॉब्लम में डाल सकती है या आपके काम में किसी तरह से बाधा आ सकती है। तो ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। और ये द हाई प्रेस्टिस कार्ड कहता है कि आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आपका इंट्यूशन अगर कहता है कि ये सही नहीं है तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। आप दूसरे लोगों की सलाह से ज़्यादा खुद पर भरोसा करें और अपने इस हफ्ते आप अपने सर्कल पर आपकी किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है द ड्रीमर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। द ड्रीमर कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों की नई शुरुआत है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। यहाँ पर जो भी आपके सामने नई अपॉर्चुनिटी है इस पर आगे बढ़ने के लिए आपके मन में शंकाएं या दुविधाएं हो सकती है। तो ये कार्ड कहता है कि जो भी मन में आपकी शंका है या दुविधा है उसे दूर करके आपको कॉन्फिडेंस के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहिए। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आपने जो आपके सामने जो ये अपॉर्चुनिटी है या जो नया आपके सामने एक मोड़ है आपके जीवन का, ये आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जाएगा, आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर किसी तरह का कोई विश आप रखते, आपकी कोई विश थी जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ एंजल हैंड है। यहाँ पर आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है और आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी या आपकी इच्छाओं, जिस भी चीज़ को लेकर आपकी विश थी, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत है। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड और द ड्रीमर कार्ड कहता है कि आपके लिए एक नई शुरुआत है। आप में से ज़्यादातर लोग हो सकता है कि कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत करें, कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड्स कह रहे हैं, दोनों ही कार्ड्स की ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है और आप में से कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी अचानक आ सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी होगी, आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आएगी ये। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप हासिल करें और उस पर आगे बढ़ें, इस बात की ये आपको सलाह दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये नई शुरुआत आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है। आपको अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे थे तो यहाँ पर आपको वो फाइनेंस कहीं से आपको मिल जाए या वो आपके सामने आपके ही जो पास्ट एफर्ट्स हैं उसका आपको आउटकम मिल जाए, वो धनराशि आपको मिल जाए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप अपने नए सफ़र में आगे बढ़ें।
जो लोग बिज़नेस करते हैं वहाँ पर अगर फाइनेंस की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर वो फाइनेंशियल आपके लिए हेल्प है, जिसकी वजह से आप अपने नए प्रोजेक्ट में आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी जिन लोगों को, तो यहाँ पर वो फाइनेंशियल हेल्प भी अवेलेबल होगा जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, आपके आगे बढ़ने में जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर होगी। इस जो भी आपके सामने नई परिस्थितियाँ बन रही है इस हफ्ते, आप उसे लेकर किसी तरह की दुविधा में ना रहें, ये पॉजिटिव है। अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस नए सफ़र पर आगे बढ़ें, इस बात की आपको ये कार्ड सलाह दे रहे हैं। नेक्स्ट है अवेकनिंग का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स कार्ड ने। अवेकनिंग का कार्ड कहता है कि आपके प्लान प्रोजेक्ट में आप बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आपके किसी काम में कोई बाधा आ सकती है, किसी तरह के कोई रुकावट आ सकती है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरह से आपके काम में अड़चन आती है, तो ये टेम्प्ररी है, आप इससे बाहर आएंगे। यहाँ पर ज़रूरत है कि अगर प्रॉब्लम आई है तो आप पेशेंस के साथ अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू करें, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें कि वहाँ पर अगर किसी तरह की कमी है तो उसे पूरी करने की कोशिश करें। आप इससे बाहर आ जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी अड़चन आई है वो दूर हो जाएगी। पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपके लिए मदद भी मौजूद है। किसी व्यक्ति से आप की सलाह, या आप अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई बाधा है तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, या आपको इस पर्सन से कोई अच्छी सलाह मिल सकती है जिसकी मदद से आप अपने इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। यहाँ अवेकनिंग और पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर आपके लिए मदद भी होगी। आप वहाँ ठहरे, पेशेंस बनाए रखें, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ की बात अगर करें तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, इस हफ्ते आपको किसी पर्सन से आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में है, ये आपके लिए ये बहुत पैशन रखता है, बहुत पैशनेट है। ये पर्सन थोड़े से वैसे हो सकते हैं जो हर काम को बहुत जल्दी करना चाहते हो या उसके रिज़ल्ट को बहुत जल्द पा लेना चाहते हो। इनमें पेशेंस की कमी हो सकती है। यहाँ पर ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप इस ऑफ़र या प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने से पहले आप ज़रूरत है कि आप इस रिश्ते को सोचे समझें, इस पर्सन को अच्छे से समझें, तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। आप दोनों की सोच अलग हो सकती है। यहाँ पर रिश्ते को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ये कार्ड कहता है कि जो भी प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है उस पर आप अच्छे से सोच समझ लें, इस पर्सन को अच्छे से जान लें, तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। नहीं तो हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर अपने रिश्ते में आपको किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अचानक आपके जीवन में कोई पार्टनर आ जाए और आपकी एक जीवन में एक नई शुरुआत हो। यहाँ पर ये या तो ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में है, पैशनेट है, यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, या ये कार्ड कहता है कि आपके सामने कोई अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको अपना लव ऑफ़र करे, आपके लिए प्रपोज़ल लेकर आए।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो भी सिचुएशन है यहाँ पर अचानक कोई आ रहा है या कोई व्यक्ति आपके लिए पैशनेट फीलिंग रखता है वो आ रहा है, तो यहाँ पर जैसी भी सिचुएशन है यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ सोच समझकर आगे बढ़ने की ये कार्ड सलाह दे रहा है। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने अचानक आ सकती है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने फ्यूचर को आप समझते हुए, अपनी ग्रोथ आपकी कहाँ है इसे समझते हुए आप अपने लिए डिसीजन लें। यहाँ पर आपके लिए पर्सनल लाइफ में आपके लिए कोई लव पार्टनर आ रहा है और प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, ये नई शुरुआत को दर्शाता है, नई अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल है। तो इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है, कुछ के लिए पर्सनल लाइफ में। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपकी कोई एक विश पूरी होने वाली है। ये कार्ड कहता है कि आपने जिस चीज़ का सपना देखा है वो सपना सच हो सकता है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ये कार्ड कहता है कि भाग्य आपके साथ है, इस वक्त आपको फेवरेबल रिज़ल्ट इस समय मिलेंगे। ये कार्ड साथ ही कहता है कि आपको यूनिवर्स पर या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उन पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। यहाँ पर इस हफ्ते आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। द टेम्परेंस कार्ड कहता है इसकी वजह से आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये विश फुलफिलमेंट है तो यहाँ पर आपके अंदर वो एक मेंटल बैलेंस आएगा। इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ के बीच आप बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। हो सकता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हों, इसकी वजह से स्ट्रेस में हों और इस अपॉर्चुनिटी के मिलने से, इस विश के फुलफ़िल होने से आपके अंदर वो सुकून आए, वो राहत आप महसूस करें और आपके विचार और आपके काम दोनों बैलेंस हो जाएं। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस आएगा जहाँ आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर आपके पर्सनल लाइफ को लेकर आपकी कोई विश है, जैसा कि यहाँ पर कोई पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करने वाला है या किसी रिलेशनशिप में आप जाने वाले हैं, तो आप ऐसा अपने लव लाइफ के लिए आप जैसा सोच रहे थे अपने पार्टनर को लेके, ये आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक या आपकी इच्छाओं के मुताबिक वो पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है। इस पार्टनर के आने से आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। यहाँ पर ये टेम्परेंस कार्ड कहता है कि अगर या आप और आपके पार्टनर यहाँ पर दोनों अलग अलग सोच रखने वाले हो सकते हैं। एक बहुत प्रैक्टिकल हो, एक बहुत इमोशनल हो। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर आप दोनों एक अच्छे कपल साबित हो सकते हैं। एक की कमी दूसरे के लिए वहाँ पर दूसरे से वो कमी आपका पार्टनर पूरी कर सकता है, या आपके पार्टनर में जिस चीज़ की कमी है, प्रैक्टिकल हो साइड या इमोशनल साइड, तो वहाँ पर आप उनकी कमी पूरी कर सकते हैं। इस तरह से आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, आप दोनों एक अच्छे कपल साबित होंगे। हाँ, यहाँ ज़रूरत है कि आपको अपने रिश्ते में जाने से पहले सोच समझ लें और तब अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स कार्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने।
यहाँ इस हफ्ते आप में से ज़्यादातर लोग अपने पास्ट मेमोरीज़ में खो सकते हैं, अतीत की यादों में खो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। ये दोनों ही कार्ड डबल कंफर्मेशन है कि आप अपनी अतीत की यादों में खो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई लव प्रपोज़ल आ रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है। तो ये ऑफ़र हो सकता है आपके किसी ऐसे फ्रेंड से हो जहाँ आप अपने रिश्ते के बारे में इस तरह आपने ना सोचा हो। ये लव प्रपोज़ल आपके किसी फ्रेंड से हो, क्लोज़ फ्रेंड से हो सकता है। और आप में से कुछ लोग अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हैं। 6 ऑफ कप्स इस बात की कंफर्मेशन दे रहा है कि कुछ लोग अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हैं, या कुछ लोग का रिश्ता ऐसे पर्सन से बन सकता है जिनसे सिर्फ आप अब तक सिर्फ एक फ्रेंड के नज़रिए से देखते हो। तो उनकी तरफ से किसी तरह का प्रपोज़ल आ सकता है। और आप में से कुछ लोगों की मुलाकात ऐसे पर्सन से हो सकती है, किसी ऐसे रिश्तेदार से हो सकती है जिनसे आप काफ़ी समय से ना मिले हों। उनसे मुलाकात हो सकती है, उनसे आपको कोई उपहार मिल सकता है। तो यहाँ पर या तो आप अपनी अतीत की यादों में खोने वाले हैं, या अतीत का कोई व्यक्ति आपसे मिल सकता है इस हफ्ते। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आप में से कुछ लोगों को अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटने का मौका मिल सकता है। आपके सामने प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये आप के पास्ट के फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ ये मौका हो सकता है, जहां आप एक बार फिर आपको वहां पर काम करने का मौका मिले, उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मौका मिले। और कुछ लोग अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए अपने पुराने कलीग से मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो आपकी कंपनी ज्वाइन करें और उनसे आपकी मुलाकात हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास्ट पर्सन से आपकी मुलाकात है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, या आप अपनी पुरानी पर्सनल लाइफ को लेकर या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप अपने अतीत की यादों में इस हफ्ते खो सकते हैं। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है रिकवरी का। यहाँ पर ये कार्ड आपसे कहता है कि अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी आपको या आपके फैमिली मेम्बर को, तो इस हफ्ते आपकी रिकवरी है, उस हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां आप स्टक थे किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसा कि यहाँ पर अवेकनिंग कार्ड ये टेम्पररी किसी तरह की बाधा की बात कह रहा है, तो यहाँ पर इससे भी आप बाहर आ रहे हैं। आपकी सिचुएशन में सुधार होगा, वहाँ से आपकी रिकवरी है। जैसी भी सिचुएशन है, ये आप हेल्थ प्रॉब्लम हो वहाँ भी रिकवरी है, और अगर आपके काम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ भी आपके लिए रिकवरी है। आप फिर से आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट है धनु राशि। आइए देखते हैं कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है दरविश का या द हर्मिट, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स। दरविश कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हैं। अपना समय आप अपने प्रेयर्स में बिता सकते हैं। जिस भी रिलीजन से हो, आप इस सप्ताह कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर सकते हैं, या आप ऐसे लोगों के साथ हो सकते हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत हों। उनमें काफ़ी वो
अवेकन पर्सन हो, ऐसे लोगों के साथ आप समय बिता सकते हैं। जो भी हो, ये सप्ताह आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का होगा। आपका मन अपने प्रेयर्स में लगेगा, ईश्वर के ध्यान में लगेगा। इस हफ्ते आप अपना ज़्यादा समय आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे। आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई किसी व्यक्ति से बात करके कोई नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपकी जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। आप अपने धर्म को जानने को लेकर या उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा आप इच्छुक होंगे, बहुत ही ज़्यादा जागरूक होंगे, या ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है और जो अपना ज्ञान आपके साथ शेयर करना चाहता हो। आपके साथ क्या, जो भी पर्सन इसके लिए, जो भी व्यक्ति इच्छुक है, उनके साथ अपना ज्ञान बांटने में उनकी बहुत रुचि हो। इस ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, या आप अपने धर्म से जुड़े किसी तरह से नॉलेज गेन कर सकते हैं, या अपना समय आप अपनी प्रार्थनाओं में बिता सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का होगा। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड्स कार्ड ने। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एक आपके लिए ट्रैवल कार्ड है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग इस हफ्ते यात्रा कर सकते हैं या इसके लिए प्लान बना सकते हैं। 3 ऑफ वैंड्स कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इस हफ्ते अपने ट्रैवल को प्लान कर सकते हैं, या आप काफ़ी समय से आप इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे। इस ट्रैवल अपॉर्चुनिटी को आप पाना चाहते थे, आपको वो मौका नहीं मिल रहा था। तो इस हफ्ते आपको वो मौका मिलेगा, आपके सामने वो अवसर होंगे जहां आप ट्रैवल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोग अपने काम, अपने बिज़नेस के सिलसिले में यात्रा करेंगे, कुछ लोग वैसे ही अगर घूमने के मकसद से आप जाना चाहते हैं तो वैसे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपने, ये दरविश कार्ड कहता है कि कुछ लोग इस हफ्ते किसी रिलीजियस प्लेस की भी आप यात्रा कर सकते हैं, अपने धर्म से जुड़े किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। इस मौके का आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, आपकी इच्छा थी कि आपको वो मौका मिले और आप जा पाएँ। तो इस हफ्ते आपकी वो इच्छा पूरी होगी, आपको वो मौका मिलेगा कि आप किसी अपने धर्म से जुड़े किसी तीर्थ स्थान की आप यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स ट्रैवल का है। आप में से कुछ लोग अपने काम, अपने बिज़नेस को लेकर ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोग अपने घूमने के मकसद से कहीं बाहर जा सकते हैं। इस मौके का आप इंतज़ार कर रहे हों और वो मौका आपको मिलने वाला है। और कुछ लोग अपने धर्म से जुड़े स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस हफ्ते आप या तो प्लानिंग करेंगे, या आप अगर काफ़ी समय से उस मौके का इंतज़ार कर रहे थे तो वो मौका आपको इस हफ्ते मिलने वाला है। नेक्स्ट है सितारा या द स्टार कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पर सितारा कार्ड कहता है कि आपकी कोई विश पूरी होगी। इस हफ्ते आप किसी चीज़ की, ऐसी चीज़ की उम्मीद थी जिसके लिए आप, 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप अपनी उम्मीद को ख़त्म कर चुके थे, आप हार चुके थे। आपको उम्मीद नहीं थी कि आपकी वो इच्छा पूरी होगी। द स्टार कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपकी वो विश पूरी होगी जिसकी आपने उम्मीद खो दी थी। यहाँ पर
इस इच्छा की पूर्ति से आप अपनी निराशा से बाहर आएंगे। आप अपने अंदर नया उत्साह और एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने जीवन के प्रति आप सकारात्मक सोच आपके अंदर आएगी, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। तो यहाँ पर ये द स्टार कार्ड कहता है कि आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर आने वाले हैं। किसी चीज़ की आपने उम्मीद खो दी थी, वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है इस हफ्ते, जिसकी वजह से आप अपने अंदर एक नया उत्साह, नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। यहाँ पर द स्टार कार्ड कहता है कि यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए हीलिंग भी है। अगर किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आप परेशान थे तो यहाँ पर आपके लिए हीलिंग है। आप इस हफ्ते अपनी रिकवरी की तरफ आगे बढ़ेंगे या पूरी तरह स्वस्थ होने वाले हैं इस हफ्ते। यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कोई काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी तो आप उससे बाहर आ रहे हैं, या कोई ऐसी विश थी जिसकी आपने उम्मीद खो दी थी उसके पूरे होने की, तो कोई ऐसी विश आपकी पूरी होने वाली है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर एक नई ताजगी महसूस करेंगे। नेक्स्ट है शाह ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है द मून कार्ड ने। शाह ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर इस हफ्ते आपकी स्थिति स्टेबल होगी। आप की आर्थिक स्थिति आपके नियंत्रण में होगी। यहाँ पर आपको किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आर्थिक लाभ हो सकता है, जिसकी वजह से आप जिस भी तरह के अगर किसी स्ट्रेस में थे आप उससे बाहर आ रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। द मून कार्ड कहता है कि आप अपनी निराशाओं से बाहर आ रहे हैं, स्ट्रेस से अपनी बाहर आ रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ द मून कार्ड सलाह दे रहा है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है तो आप उसे अच्छी तरह समझें, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह पढ़ें, समझें, और कोई अगर एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान का सामना ना करना पड़े। द मून कार्ड कहता है यहाँ पर किसी तरह का आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह उस प्लान को आप समझ लें, या जो व्यक्ति आपके सामने वो इन्वेस्टमेंट प्लान ला रहा है उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लें, तब आप अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ें या इन्वेस्टमेंट प्लान पर आगे बढ़ें, ताकि आपको किसी तरह का नुकसान भविष्य में ना हो। इस हफ्ते अपने फाइनेंस को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। द मून कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि कोई ऐसी स्थिति हो सकती है या लोग हो सकते हैं जो संदिग्ध हों, जिनकी वजह से आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो आपको इस हफ्ते ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, और कोई इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ कप्स कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस कार्ड ने। डॉटर ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, अपने अंदर हार्मनी महसूस करेंगे। आप जो भी आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो दूर होगी। आप ये सप्ताह आपके लिए सुकून लेकर आ रहा है, राहत लेकर आ रहा है। यहाँ पर ये आपके अंदर जो ये हार्मनी है या जो सुकून है, इसकी वजह आपके ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है। आप जिस माहौल में आप अपना समय बिताएंगे, जिन रिलीजियस लोगों के साथ, स्पिरिचुअल लोगों के साथ अपना समय बिताएंगे, इसकी वजह से भी आपके अंदर ये हार्मनी, ये सुकून आ रहा है। या आप में से कुछ लोग की जो एक विश थी
आपके हेल्थ में जहाँ पर अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वहाँ हीलिंग है, इसकी वजह से आप राहत महसूस कर रहे हैं, या अपने फाइनेंस को लेकर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है, आपने फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर आप संतुष्ट होने वाले हैं, या स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे आप, जिसकी वजह से आपके अंदर एक शांति होगी, एक सुकून होगा। द एम्प्रेस कार्ड इस बात की पुष्टि करता है कि इस हफ्ते आप स्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, या अपने फाइनेंस को लेकर आप एक स्टेबल पोजीशन में होंगे, स्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। आप अपनी या तो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, या इस हफ्ते जो भी परिस्थितियां बन रही हैं वहाँ आप अपने आप को स्टेबल पोजीशन में पाएंगे। यहाँ पर ये डॉटर ऑफ कप्स ये हार्मनी है। आप में से जो महिलाएं बेबी प्लान कर रही हैं वो अपने अगर प्रेगनेंसी के दौर से गुज़र रही हैं तो जो आपका डिफ़िकल्ट फेज़ है उससे आप बाहर आ रही हैं। इसकी वजह से आप अपने अंदर एक सुकून महसूस करेंगी, राहत महसूस करेंगी। और जो लोग इस समय जिनकी डिलीवरी नज़दीक है वो एक हेल्दी बेबी को जन्म देंगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी खुश होंगी। और यहाँ पर डॉटर ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपनी स्थिति के लिए आप ईश्वर का या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनके प्रति आपके मन में आभार होगा, संतोष होगा, उनका आप शुक्रिया अदा करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। ये दरविश कार्ड कहता है इस वजह से भी आप इस हफ्ते अपना समय आप प्रेयर में बिता सकते हैं। आप अपने ईस्ट का या जिस भी आप शक्ति को मानते हैं उनके लिए आप ध्यान कर सकते हैं, उनका प्रार्थनाओं में अपना समय बिता सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी को लेकर या आपकी बेबी को लेकर आप इस हफ्ते एक सुकून महसूस करेंगे, निश्चिंतता महसूस करेंगे। प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन थी तो आप उस कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ रहे हैं, या एक आप हेल्दी बेबी को डिलीवर करने वाली हैं इस हफ्ते, जिसकी वजह से आप ईश्वर के प्रति बहुत आभार महसूस करेंगी। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स ने। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, यहाँ आपके फाइनेंस को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। किसी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको कोई अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आप काफ़ी निराश थे, दुखी थे। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको क्लैरिटी मिलेगी, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आप बाहर आने वाले हैं। आप अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर होंगे। जो भी नकारात्मक परिस्थिति बनी थी या आप अपने नकारात्मक विचारों से घिरे हुए थे, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, किसी वजह से अपने हेल्थ को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर या अपने पर्सनल लाइफ को लेकर किसी भी वजह से आप हताश थे, निराश थे, उम्मीद खो रहे थे। इसकी वजह से 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप बहुत स्ट्रेस में थे, तो ऐसी स्थिति से आप बाहर आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको क्लैरिटी मिलेगी, और अगर आप इंट्रोवर्ट थे, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के सामने नहीं कह पा रहे थे, तो यहाँ पर इस हफ्ते आप क्लियरली अपनी बात लोगों से कह पाएंगे। जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम हो रही थी या जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, अगर आप दूसरों के सामने वो कह नहीं पा रहे थे, आप बर्दाश्त किए चले जा रहे थे,
तो इस हफ्ते आपके अंदर वो आत्मविश्वास होगा कि आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। आप लोगों को बता पाएंगे कि किन चीज़ों को आप नहीं चाहते हैं अपने लाइफ में, या किन चीज़ों को आप अपने लाइफ में आने की अनुमति देना चाहते हैं। इस बात की आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप लोगों से क्लियरली अपनी बात कह पाएंगे। इसकी वजह से आप अपने सुकून की तरफ बढ़ेंगे, अपनी राहत की तरफ बढ़ेंगे। जो भी प्रॉब्लम थी इस हफ्ते सॉल्व होगी, आपको अपने फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है ट्रस्ट का। ये कार्ड कहता है कि आपको खुद पर और ईश्वर पर या जिस भी शक्ति पर आप भरोसा विश्वास करते हैं उन पर आपको आस्था बनाए रखनी चाहिए, उन पर आपको अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए। आपके लिए कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है या कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ज़रूरत है कि आप खुद पर भरोसा रखें और अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर ना पड़ने दें। खुद पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें। आप अपनी इस मुश्किल परिस्थिति से ज़रूर बाहर आ जाएंगे। कोई समस्या है उसका समाधान आप ढूंढ पाएंगे। इसके लिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। ये ट्रस्ट कार्ड कहता है कि आप खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखें। जो भी मुश्किल परिस्थिति है उससे आप ज़रूर बाहर आ जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।